हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में काफी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के हमने कंप्लीट कर लिए थे। उससे आगे हम आज चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए जो भी टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे, ये सभी हमने पढ़ लिया था। चलो फिर हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब हमने पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि अल्कोहल क्या होते हैं। काफी वर्सेटाइल कंपाउंड होते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जब सीओ का बॉन्ड ब्रेक होता है तब ये रिएक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, और तब ये रिएक्ट करते हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और जब जो है OH बॉन्ड ब्रेक होता है तब ये रिएक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह, CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बाकी इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस हमने देख लिया था। कुछ एग्जांपल्स की बात कर ली थी, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लिए थे। ठीक है, अच्छा फिर हमने बात की थी अल्कोहल की एसिडिटी के बारे में कि अल्कोहल का जो रिएक्शन है, अल्कोहल को जब रिएक्ट किया यानी कि अल्कोहल का रिएक्शन किया जाता है जब किसी एक्टिव मेटल के साथ, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है एल्कोक्साइड या फेनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और हाइड्रोजन बनाता है। सिंपल सा है। तो इसकी काफी सारे रिएक्शन हमने यहाँ पर देख लिए थे। नेक्स्ट हमने बात की थी अल्कोहल की एसिडिटी। तो प्राइमरी ज्यादा एसिडिक होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लगे हुए हैं, लगे हुए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ देंगे, जिससे आगे इनमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो जो पोलैरिटी है इनके बीच की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहा। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलो, अब एल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर। तो एल्कोहल बच्चों वाटर से ज्यादा वीकर एसिड होते हैं। ठीक है, एल्कोहल वाटर से ज्यादा वीकर एसिड होते हैं। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद एन एल्क ऑक्साइड। तो देखो, वाटर की रिएक्शन जब हम किसी एल्क ऑक्साइड के साथ करेंगे, इससे ये पूरा क्या हो जाता है, इलस्ट्रेट हो जाता है। अगर आप देखो, ये रहा बेस, ये रहा एसिड, तो ये क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट एसिड, और इसका देखो कॉन्जुगेट बेस। दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज अ, क्या शो करता है ये, वाटर क्या है, एक बेटर प्रोटॉन डोनर है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, एक स्ट्रॉन्गर एसिड है ना। वही तो होते हैं एसिड जो H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, बेटर प्रोटॉन डोनर है, इस वजह से स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है, देन अल्कोहल, हाउ ऑल्सो, अच्छा अल्कोहल से ज्यादा। Also in the above reaction, we note that an alkoxide ion is a beta proton acceptor. एक जो एल्कोक्साइड आयन है वो क्या है, बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है देन हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा बेटर क्या है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, ये जो है प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। विच सजेस्ट दैट एल्कोक्साइड आर स्ट्रॉन्गर बेसिस। जिससे क्या पता चलता है कि जो एल्क ऑक्साइड्स हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्गर बेसिस है। सोडियम एथॉक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। जो सोडियम एथॉक्साइड है, जैसे जो हमने अभी भी देखा था, इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम एथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्गर बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बाकी तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने इसको थोड़ा बहुत अच्छे से डिटेल में देख ही लिया। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। देखो, अल्कोहल के एसिडिटी के बारे में बात कर ली,
फिनॉल की एसिडिटी को समझते हैं। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद मेटल, तो फिनॉल की रिएक्शन जब मेटल के साथ की जाएगी एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स इट्स एसिडिक नेचर। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या इंडिकेट करता है, इसके एसिडिक नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कि ये भी कैसे होते हैं, जैसे अल्कोहल होते हैं वैसे ये भी एसिडिक होते हैं। लेकिन वाटर जो है अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ अ बेंजीन रिंग विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो देखो कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर है ना तो ये जो OH ग्रुप है ये अटैच है यहाँ पर, जो किसकी तरह एक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यानी कि जो रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। ठीक है, जिस वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो चलो, ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनॉल मॉलिक्यूल एज depicted in its resonance structure cause the oxygen of OH group to be positive। अब देखो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनॉल मॉलिक्यूल एज डेपिक्टेड इन इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। तो देखो कैसे बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो ये है लोन पेयर, ये आया यहाँ पर, ये आया यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो अब इस, ध्यान से देखना बच्चों, देखो ये वाला बॉन्ड तो है ही पहले से, ये वाला बॉन्ड भी है। अब ये आया यहाँ पर, तो ये OH था ना, O के साथ क्या आ गया, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और O पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और एक लोन पेयर है। क्लियर, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये है इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब अगर हम देखें ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके। अब ये कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। अब ये चला जाएगा यहाँ पर और ये चला जाएगा यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। देखो अच्छा, ये जो डबल हेडेड एरो है ना ऐसा, ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, जब रेजोनेंस बनाते हैं तो इसी एरो का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, ये चला जाएगा यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। देखो क्लियर। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है ना, यानी कि बीच में क्या बने, इसमें इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं। तो अब आप समझ गए हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल को अच्छे। अब यहाँ पर जैसे हमने बात की, लगाया गया है एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा और स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसको लेकर के। चलिए, तो इतना आप नोट
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर वही दिया गया है सेम जो हमने अभी बनाया है ना। किस तरीके से बनाया था हमने, ध्यान दो। ठीक है, ठीक, हमने कुछ इस तरीके से ही किया था, इस तरीके से किया था, जो भी किया था, ठीक है, कुछ ऐसा ही हमने ये बनाया था। तो यहाँ पर भी सेम है, आप इसे भी बना सकते हैं, इसे भी नोट कर सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर क्या है, माइनस आई इफेक्ट। अब ये माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी की। ठीक है, यहाँ पर एसिडिटी भी बढ़े। ठीक है, अगर कहीं पर है प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अब तक तो पता चल गया है ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज, तो एसिडिटी भी डिक्रीज। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपको ध्यान रखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं और आपको ये खुद से बनाना आना चाहिए। ठीक है, यानी कि बिना देखे आप जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके फिनॉल के बना पाओ। क्लियर है, चलो इतना आप नोट कर लो। चलिए क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉल की रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इंडिकेट दैट फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। इंडिकेट करता है कि फिनॉल जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है अल्कोहल से और वाटर से। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर लिखें तो फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, है ना। हमने पढ़ा था कि वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं अल्कोहल से। ठीक है, चलो तो ऐसा कुछ ऑर्डर बनेगा। द आयनाइजेशन ऑफ एन अल्कोहल एंड अ फिनॉल टेक्स प्लेस एज फॉलो। देखो आयनाइजेशन कैसा होता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी सेम होगा ना, O नेगेटिव और H पॉजिटिव, इस तरीके से इनका आयनाइजेशन होगा। क्लियर है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। चलिए, इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, अगर हम सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज, अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर वहां पर है, नाइट्रो ग्रुप एनहेंसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। ये क्या करता है, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को और ज्यादा एनहेंस करता है। ठीक है, चलिए, दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच अ ग्रुप इज प्रेजेंट है। अच्छा, ये ग्रुप जो है और ज्यादा प्रोनाउंस हो जाता है अगर ऐसा कोई ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगाओ। इट इज ड्यू टू द इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन। किस वजह से है ये, इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन की वजह से। ठीक है, क्लियर। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज एल्काइल ग्रुप, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जैसे मान लो हमारे पास एल्काइल ग्रुप,
तो इन जनरल दे डू नॉट फेवर इन द फॉर्मेशन ऑफ फेनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर जो पढ़ा है उसी को ही हम जहाँ जो हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, उसी को ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर पूरा रीड कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में हमने पढ़ लिया है लेकिन इसको डिटेल में रीड करना भी जरूरी है। ठीक है, इसके नोट्स हमारे पास होने चाहिए। डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फेनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इससे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या आएगा, कमी आएगी, यानी कम होता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। क्रिसॉल्स फॉर एग्जाम्पल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। तो अगर हम क्रिसॉल की बात करें तो क्रिसॉल हमें पता है कि वहां पर क्या लगे हुए होते हैं। सबसे पहले हमने क्रिसॉल का स्ट्रक्चर ऐसे ही तो पढ़ा था, जिस वजह से क्रिसॉल क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं फिनॉल से। तो वो यहाँ पर कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर अच्छा हमने अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया हुआ है तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। तो सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। ठीक है, अगर शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो सारा खेल किसका है, विड्रॉइंग ग्रुप और रिलीजिंग ग्रुप का। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर समझ में आया। अगर हम क्रिसॉल्स की बात करते हैं तो हमारे पास ऑर्थो क्रिसॉल है, मेटा है, पैरा है। ठीक है, क्रिसॉल यानी कि जो हमारे पास फिनॉल है उसमें CH3 ग्रुप होता है ना, अलग अलग पोजीशन पर, ऑर्थो पर, पैरा पर, मेटा पर। ठीक है, तो वो क्रिसॉल्स है। अब इसमें CH3 यानी कि क्या लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि CH3 क्या हमारा एल्काइल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है जिससे कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर है बच्चों कुछ pKa वैल्यूज। अब pKa वैल्यू क्या है, यानी कि जितनी ज्यादा pKa वैल्यू होगी उतना ही एसिड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, ये pKa वैल्यू अगर आप देखो, इसकी pKa वैल्यू इतनी ज्यादा है तो ये क्या है, सबसे वीक एसिड है। इसकी pKa वैल्यू सबसे कम है, यानी कि इनके कंपैरिजन में। ठीक है, यानी कि ये क्या है, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो pKa वैल्यू ज्यादा मतलब वीकर एसिड, और अगर हम कहें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या होगी बच्चों, लोअर pKa वैल्यू। ठीक है, अगर एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी pKa वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी, यानी कि कम होगी। और अगर वो वीक एसिड है तो pKa वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अगर अच्छा आप ध्यान से देखो, फिनॉल पर लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर भी फिनॉल पर नाइट्रो है, यहाँ पर भी फिनॉल पर नाइट्रो है, लेकिन ये ऑर्थो में है, ये मेटा में है, ये पैरा में है। तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ये होते हैं। तो ऑर्थो और पैरा में क्या है, आप देख सकते हो कि pKa वैल्यू कितनी कम है ऑर्थो और पैरा में। तो यानी कि ये अच्छे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वही आप नॉर्मल फिनॉल देखो तो नॉर्मल फिनॉल भी एक अच्छा एसिड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑर्थो क्रिसॉल की, मेटा क्रिसॉल, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से शेड कर लेंगे। देखो, अगर हम ऑर्थो क्रिसॉल, अगर हम ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल की बात करते हैं तो है तो फिनॉल, लेकिन फिनॉल पर क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास हैं, इन तीनों में लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगने की वजह से देखो, यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ ऑर्थो में लगा हुआ है, यहाँ मेटा में लगा हुआ है, या पैरा में लगा हुआ है। ठीक है तो फिनॉल, लेकिन फिनॉल के साथ लगा हुआ ऑर्थो, पैरा और मेटा पे क्या लगे हुए, एक एक CH3 लगे हुए, एक में ऑर्थो में लगा है, एक में मेटा में, एक में पैरा में। तो है क्या, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिस वजह से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे। डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिटी भी कम होगी। ठीक है, क्या होगी, एसिडिटी भी कम होगी। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, इसीलिए अगर आप ऑर्थो और पैरा में देखो तो क्या है, आपको क्या दिखेगा, सेम सेम pKa वैल्यू दिखेगी, जबकि मेटा में आपको कम दिखेगी।
ठीक है। बाकी ये तो इथेनॉल है, ये तो फिनॉल नहीं है, ये क्या है, इथेनॉल है। तो इथेनॉल में तो हमारे पास काफी ज्यादा पीके वैल्यू होती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ठीक है, बाकी इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन तीनों में लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को और ज्यादा एनहेंस करते हैं। ठीक है, लेकिन मेटा पे इतना काम नहीं करता जितना ऑर्थो और पैरा पे। तो आप देख सकते हो डिफरेंस ऑर्थो, पैरा और मेटा पर। क्लियर है। बाकी नॉर्मल फिनॉल हमारे पास है, ये तो नॉर्मल सा है ना, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। ठीक है, ऐसा बना लो या ऐसा बना लो। ठीक है, ऐसा बना लो। ये तो नॉर्मल फिनॉल है, तो 10 है इसका पीके वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। बाकी यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इनकी जो पीके वैल्यू कम हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखना है, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। तो देखो, ये तो प्रोपेन 1 ऑल है, इसकी तो सबसे कम होगी। ठीक है, तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये है 6। तो सबसे कम तो 1 की होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो, फिर ये है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी कि 2 पे, 4 पे और 6 पे, सब पे क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो सबसे ज्यादा 2 की होगी, 2 की होगी सबसे ज्यादा। फिर 3 नाइट्रोफिनॉल और 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, फिर होगी 4 की, क्योंकि देखो 2 पे है नाइट्रोफिनॉल। फिर इसके बाद होगी थर्ड वाले की, क्योंकि 3 थर्ड पे है नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है ना, देखो यहाँ पे 1 नाइट्रो है, यहाँ पे 3 नाइट्रो, यहाँ पे 2 नाइट्रो है। तो नाइट्रो ग्रुप से क्या हो रहा है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो एसिडिटी को एनहेंस ये करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक तो 1 है, ये तो हमने कह दिया सबसे कम तो 1 का है। अब बात करते हैं फिनॉल या 4 मिथाइल फिनॉल। तो देखो बच्चों, 4 मिथाइल फिनॉल, यानी कि 4 पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन की जो एसिडिटी है, सॉरी जो ये फिनॉल है उसकी एसिडिटी को एनहेंस करेगा या कम करेगा, कम ही तो करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हो जाएगा 6 वाला यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा फिनॉल 5 वाला। ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल इन द सेंस बाकियों के कंपैरिजन में। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, कुछ पहले हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, फिर हो जाएगा हमारे पास 6 वाला यानी कि 4 मिथाइल फिनॉल, फिर हो जाएगा 5 वाला डेट इज फिनॉल, फिर हो जाएगा थर्ड वाला जो है 3 नाइट्रोफिनॉल, फिर होगा 4th वाला जो है 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, और फिर है हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, क्योंकि अभी तो हमने टेबल पढ़ी, टेबल को अच्छे से समझा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर पीके वैल्यूज को जाना, तो ये क्वेश्चन भी आपने आसानी से कर लिया होगा, नहीं किया तो आप इसे एक बार देख। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।